अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 वालों के साथ मेरा लेक्चर है। हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। हम क्वेश्चन कर रहे हैं 8.6। इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन थे हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, हमने पढ़ लिए थे कि उन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्दर आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं 8.6। तो इस क्वेश्चन को आपने गौर से सबसे पहले पढ़ लेना है। चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करना है, वो होता है सम ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 1। ये ऑलरेडी आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारी टोटल 1 के इक्वल होती है, और वो जो फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या, उसमें हमने इक्वल 1 करना, तो वो फंक्शन हमारे पास है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफ ऑफ वाई, जो कि हमारा 1/4 है। तो 1 पे भी 1/4, 2 पे भी, और ये सारा 1/4 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो y की वैल्यू यहाँ पे जब गिवन में ही नहीं, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये 5/4 इज इक्वल टू 1.25 इज़ नॉट इक्वल टू 1। मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर तो ये इक्वल होता 1 के तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन होना था। ठीक है, लेकिन ये हमारा इक्वल 1 नहीं है, तो इट्स मीन ये हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं है। इसी तरह हम इसका बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में हमारे पास एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/y है। यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करें इसको फर्स्ट ए के साथ, तो ए के अंदर हमारा 1/4 था, यहाँ पे 1/y है। इट्स मीन इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये हमारे पास इज़ नॉट इक्वल टू 1। ये भी फंक्शन हमारा 1 के इक्वल नहीं है, जो कि आपके 1 के इक्वल होना चाहिए था। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट में देखिए बेटा, हमारे पास y/15 है, फंक्शन हमारे पास गिवन है। तो y की वैल्यूज़ जो हमारे पास है वो गिवन्स हैं ऑलरेडी। जैसे हमारे पास y/15 है फॉर y इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। तो हमारे पास y की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, हमने क्या करना है, y की वैल्यू में पुट करते जाएंगे बारी बारी, 0 1 2 3 4 5। जब हम इसको पुट कर देंगे लास्ट में हमने इनको ऐड करना है, तो ये इज़ इक्वल टू 1। इट्स मीन ये हमारा प्रॉपर प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। ठीक है, अब हम इसका डी पार्ट करते हैं। तो डी पार्ट भी हमारा जो है ना प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, हमारे पास y माइनस वाई का स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब है कि y की वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो हमने उस वैल्यू का स्क्वायर करना है। ठीक है, जैसे y माइनस 0 का स्क्वायर /6, y माइनस 1 का स्क्वायर, y 5 माइनस 3 का या 2 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू 1। ये हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा गिवन है ऑलरेडी। अब इसी तरह हम क्वेश्चन करेंगे 8.8। ये अब क्वेश्चन आपने बेटा 8.8 इजीली क्वेश्चन में सबसे पहले रीड करना है। रैंडम वेरिएबल y टेक्स वैल्यूज हमारे पास 0 1 2 3 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, और विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है 1/1 + 3 थीटा 1 माइनस थीटा, और ये जो वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी थीटा के टाइप में दी हुई हैं, और हमने फाइंड करना है कि ये वैलिड डेंसिटी फंक्शन मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या नहीं है। तो हमने बेटा इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो जब हमारे पास ये 0 की वैल्यू है, तो फिर 1 की है, 2 की है, और 3 की वैल्यूज़ है। ये हमारे पास तीनों की वैल्यूज़ हैं। अब हमने इनको क्या करना है, सिंपली हमने इनको प्लस करना है। प्लस करने के बाद ये जो हमारे पास 1 + 3 थीटा है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 माइनस थीटा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 + 2 थीटा 1 के साथ, 1 माइनस 4 थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेंगे हम। सिंपली एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया, 1 1 1 को प्लस कर लिया है, प्लस प्लस वैल्यूज़ को प्लस किया है, और माइनस माइनस वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लिया है। अब हमारे पास आ गया 5 थीटा और -5 थीटा, तो ये दोनों कटिंग हो जाएंगे। 1 आ गया, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी या डेंसिटी फंक्शन है हमारा, क्योंकि ये इक्वल 1 के आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे 8.9। अब ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है बेटा, ये चीज़ आप नोट कर लें कि हमारे पास एक्स और प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है। हमने यहाँ पे फाइंड करना है मीन और वेरिएंस। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा फंक्शन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, याद रखिएगा एक्स और पी ऑफ एक्स का मतलब है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। फार्मूले नोट कर लें आप मीन और वेरिएंस का। मीन होता है एक्सपेक्टेड एक्स,
और ये इक्वल होता है सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स के, और वेरिएंस होता है हमारे पास एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास होता है सम ऑफ एक्स स्क्वायर और सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये आपने बेटा याद कर लेनी है, ये बहुत क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होगा। ये आपको फॉर्मूले आते होंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमने लिख लिया, वेरीफाई हमने करना है यहाँ पे कि एक्सपेक्टेड 2x+3। पहली चीज़ हमने फाइंड करनी है जो 2 की है, ठीक है। हमने पहले मीन फाइंड करना है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड x इज इक्वल टू है सम ऑफ एक्स पी एफ एक्स के। एक्स का कॉलम गिवन है, पी एफ एक्स का कॉलम गिवन है, हमने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एक्स और पी एफ एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ये हमारे पास 120 के साथ 260 और 340, और इस तरह करते हुए हमारे पास 280 डिवाइडेड बाई 126 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड 2x+3 बेटा ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, और हमारे पास सेम उसी तरह समझें आपके x की जगह 2x+3 आ गया, तो पहले हम 2x+3 फाइंड करेंगे। तो 2x+3, x की वैल्यूज़ गिवन है 0 1 2 3 4, हमने बारी बारी x की वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। अब हमने फाइंड करना है 2x+3 और p ऑफ x, ठीक है। 2x+3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, x हमने यहाँ से पुट किया। अब इस कॉलम को और p ऑफ x के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने x और p ऑफ x को मल्टीप्लाई किया, उसी तरह हमने 2x+3 को p ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम है बेटा, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2x+3 आ गया है। अब हमने क्योंकि वेरीफाई करना है, हमने इक्वल करना है, तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास 2x+3 पी एक्स का जो सम है वो 938 126 है, और वो आगे 7.44। राइट हैंड साइड हम लेंगे, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, तो 2 पहले उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 उसमें ऐड हो जाएगा। हमने 280 और 126 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 में ऐड करना है, और वो हमारे पास 744 आ गया। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।